16वां अभ्यारण्य बंद बारेठा। बंद बारेठा भरतपुर में है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर। हाँ जी, बंद बारेठा बांध के किनारे ही है। बंद बारेठा बांध के किनारे। तो बोलो कैसा अभ्यारण्य हो गया ये? जलीय अभ्यारण्य। जो बांधों के किनारे होते हैं वो जलीय अभ्यारण्य होते हैं। जलीय अभ्यारण्य है। किसके लिए फेमस है ये? एक तो इसे है ना, इसमें एक बयाना पक्षी पाया जाता है। बया पक्षी भी कह सकता उसको। पीले रंग की चिड़िया होती है, विचित्र प्रकार की, एक घोंसला बनाती है, ज्यादा कोई खास नहीं है। इसका उपनाम है पक्षियों का घरौंदा। और जलचरों की बस्ती कौन सा है? जलचरों की बस्ती अपना देख ही लिया था अपन ने, जयसमंद है। पक्षियों का घरौंदा है। 17 नंबर पे बंद बारेठा के बांध में केसर बाग। 3 अभ्यारण्य धौलपुर में है। केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर में, धौलपुर में है। इस अभ्यारण्य में मिलिट्री स्कूल संचालित है। इस अभ्यारण्य में मिलिट्री स्कूल संचालित है। राज्य में 2 मिलिट्री स्कूल हैं और 2 ही सैनिक स्कूल हैं। याद रखना, मिलिट्री और सैनिक स्कूल अलग अलग होते हैं। सैनिक स्कूल तो चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के दोरासर में है, और मिलिट्री स्कूल एक तो धौलपुर के इस अभ्यारण्य में और दूसरा मिलिट्री स्कूल अजमेर में है। अन्यत्र दूसरा मिलिट्री स्कूल अजमेर में है। अजमेर। केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर में है। वन विहार भी धौलपुर में है। वन विहार धौलपुर में है। इनके नाम लिख देंगे। एलडीसी में पूछा था कि वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में है, तो वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। राम सागर, नाम लिखेंगे। राम सागर अभ्यारण्य, राम सागर अभ्यारण्य ये भी धौलपुर में है। राम सागर 19 हो गए। राम सागर अभ्यारण्य भी धौलपुर में है। ठीक है, इनके नाम लिखने हैं। कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, यही पूछेगा। राम सागर अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में ही है। वन विहार एलडीसी में पूछा था कि वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है। एलडीसी 2018 में पूछा था। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। बीसवां अभ्यारण्य
26 लिखने हैं पूरे। केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर में है। राम सागर वन विहार। उसके बाद लिखेंगे आप, कितने हो गए? 19। 20 है केला देवी अभ्यारण्य करौली में है। धौलपुर में 3 अभ्यारण्य है, वो कंप्लीट हो गए। केला देवी अभ्यारण्य करौली में है। और केला देवी अभ्यारण्य करौली में देखा जाए तो वनस्पति धोकड़ा के वृक्ष बहुत ज्यादा हैं। एनोजिस पंडुला राजस्थान की प्रमुख वन निधि, याद आ गया होगा। और त्रिकुट पर्वत है यहाँ पे, और त्रिकुट पर्वत पे क्या है? केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर है त्रिकुट पर्वत पे, केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर है। ठीक है। 21वां अभ्यारण्य है सवाई मानसिंह। अब सवाई मानसिंह अभ्यारण्य देखते ही लोगों के मन में विचार आता है कि ये कहीं जयपुर में तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी जयपुर में नहीं है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर। और इस अभ्यारण्य का कोई क्वेश्चन नहीं है। इस अभ्यारण्य की स्थापना रणथंभौर में बढ़ते बाघों को शरण प्रदान करने हेतु की गई। इस अभ्यारण्य की स्थापना रणथंभौर में बढ़ते बाघों रणथंभौर में बढ़ते बाघों को शरण प्रदान करने हेतु की गई। 22वां अभ्यारण्य है गजनेर। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है। गजनेर झील के किनारे है तो जलीय अभ्यारण्य है। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पे है? बीकानेर। गजनेर झील के किनारे है। गजनेर झील के किनारे तो जलीय अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य में ये जलीय अभ्यारण्य है। गजनेर झील जलीय अभ्यारण्य गजनेर झील के किनारे होने के कारण ये जलीय अभ्यारण्य है। गजनेर झील जो दिख रही है आपको, इस झील का जल दर्पण के समान स्वच्छ है। इस झील का जल
दर्पण के समान स्वच्छ। दर्पण के समान स्वच्छ है। इस झील का जल दर्पण के समान स्वच्छ है। दर्पण के समान स्वच्छ। अच्छा, ये गजनेर अभयारण्य किसके लिए फेमस है? एक इस अभयारण्य में रेत का तीतर पाया जाता है। रेत के तीतर को बटबर्ड बोलते हैं। प्रसिद्ध किसके लिए है? रेत का तीतर। और ये रेत का तीतर है ना, इसे बटबर्ड भी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है इंपीरियल सैंड गाउस। बीकानेर का शुभंकर है ये। झुंझुनू का शुभंकर काला तीतर था। रेत का तीतर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपीरियल सैंड गाउस। सैंड गाउस। इंपीरियल सैंड गाउस। ठीक है। बीकानेर का शुभंकर है ये, रेत का तीतर। और झुंझुनू का शुभंकर क्या था? काला तीतर। बीकानेर का शुभंकर है ये। 23वां अभयारण्य। राज्य में अभयारण्य कितने हैं? 26। 22 हो गए। बाईस हो गए। 23वां अभयारण्य है बस्सी अभयारण्य। बस्सी अभयारण्य। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी जयपुर में भी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ वाला बस्सी लकड़ी की कावड़ व गणगौर बनाने की कला के लिए फेमस है। और इस अभयारण्य से 2 नदियां बहती है। ब्राह्मणी व औराई नदियों का बहाव क्षेत्र है ये। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी थी? तो ब्राह्मणी याद हो तो चंबल की सहायक। ब्राह्मणी में औराई नदियों का बहाव क्षेत्र, यानी कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम यहां से ही होता है। ब्राह्मणी को बामणी भी कह सकता है। ब्राह्मणी या बामणी नदी का उद्गम इसी अभयारण्य से होता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम इसी अभयारण्य से होता है। और ब्राह्मणी नदी इस अभयारण्य से निकलने के बाद भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में जाके और चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य
भैंसरोडगढ़ में है। और ये भैंसरोडगढ़ किसका टूटा हुआ भाग है? चित्तौड़गढ़ का अलग भाग है नक्शे में, विखंडित भाग है ये, याद हो तो। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग इसी अभ्यारण्य में है, जो जलदुर्ग है। ब्राह्मणी नदी पहले से पता है अपने को, ब्राह्मणी नदी इस अभ्यारण्य में आकर और किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी इस अभ्यारण्य में आकर, ब्राह्मणी नदी इस अभ्यारण्य में आकर चंबल में मिल जाती है। इस अभ्यारण्य में आकर चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी इस अभ्यारण्य में आकर चंबल अभ्यारण्य में मिल जाती है। ऐतिहासिक स्थल में क्या है? यहाँ पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। ऐतिहासिक स्थल क्या है यहाँ पे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जलदुर्ग है। जलदुर्ग कैसे है? चंबल में ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। चंबल में ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। चंबल में ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। 25वां टाटगढ़ है ना, आजकल टाटगढ़ ब्यावर जिले में है, पहले अजमेर का भाग था। इधर देखेंगे एक बार। अब से पहले राज्य में 2 जिले विखंडित थे। विखंडित का मतलब समझ रहे हैं? टूटे हुए। इधर देखो, चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ भाग नक्शे में अलग है, भैंसरोडगढ़ ये रहा। और इस अजमेर का टूटा हुआ भाग टाटगढ़ था ये, लेकिन ये टाटगढ़ आजकल ब्यावर को दे दिया गया। तो टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य एपी राज्य में था। यूपी राज्य में तो राजसमंद अभ्यारण्य था, और ये एपी राज्य में था। ए यानी अजमेर पाली राजसमंद। लेकिन अजमेर की बजाय अब कहाँ हो गया? बीपी राज्य में हो गया, ब्यावर में हो गया। ठीक, ब्यावर जिला अजमेर संभाग का भाग है, क्लियर। और पाली जिला जोधपुर संभाग का भाग है। संभाग भी तो 7 है राज्य में। और राजसमंद जिला उदयपुर संभाग का भाग है। यानी कि ये 3 जिलों के साथ साथ तीनों संभागों में भी फैला है। एकमात्र अभ्यारण्य, कॉलेज प्रोफेसर में पूछा था, राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों में फैला है वो यही है। 3 जिलों में तो और भी फैले हैं,
ऐसे तो चंबल अभ्यारण्य 5 जिलों में फैला है, लेकिन उसके लिए भी संभाग तो 2 ही बनेंगे, एक तो भरतपुर संभाग और एक कोटा संभाग। ठीक है। और ये भी पूछा था कॉलेज प्रोफेसर में कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य 3 जिलों में फैला है, तो बोलिए टाटगढ़ आजकल किसका भाग हो गया? ब्यावर का भाग हो गया। टाटगढ़ राओली अभ्यारण्य अब बीपी राज में है, बीपी राज में कर दिए, बीपी राज में है। अब एपी राज में नहीं है, पहले था एपी राज में, अब बीपी राज में है। बी यानी ब्यावर। बोलो ब्यावर जिला किस संभाग में आता है? अजमेर। पाली जोधपुर, डिवीजन भी तो है राजसमंद। बोलो राजसमंद अभ्यारण्य कहाँ था? यूपी राज्य में, उदयपुर, पाली राजसमंद। बोलो ब्यावर जिला किस संभाग में है? अजमेर। डिवीजन भी तो है, संभाग भी तो है, तुम्हारा भी तो कोई संभाग है। पाली जिले के लोगों का संभाग जोधपुर है, और राजसमंद के लोगों का संभाग कौन है? उदयपुर। 3 जिलों के साथ साथ 3 संभागों में भी फैला है। यह 3 जिलों के साथ साथ 3 जिलों के साथ साथ 3 संभागों में भी फैला है। 3 संभागों में भी फैला है। 3 संभागों में भी फैला है। सरिस्का ए, सरिस्का ए अभ्यारण्य अलवर में है। जून 2012 में जून 2012 में सरिस्का से अलग करके बनाया गया। जून 2012 में सरिस्का से अलग करके बनाया गया। यानी कि सबसे नया अभ्यारण्य यही है राज्य का, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सबसे छोटा 3 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है। इसका एरिया कितना है? 3 वर्ग किलोमीटर, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये अभ्यारण्य हो गए 26। राज्य में चिड़ियाघर कितने हैं? 5। सबसे पुराना चिड़ियाघर है जयपुर, जंतु आलय भी बोलते हैं चिड़ियाघरों को। हाँ जी।
चिड़ियाघर कितने हैं राज्य में? 5। जयपुर चिड़ियाघर जयपुर में ही है, अल्बर्ट हॉल के पास, लेकिन इसे नाहरगढ़ ले गए 2017 में। जयपुर चिड़ियाघर जयपुर में है। 2017 में नाहरगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया। ज्यादातर जीव उधर ही हैं, नाहरगढ़ में स्थानांतरित। राज्य का प्रथम यानी कि सबसे प्राचीन, पहला है तो सबसे पुराना है, प्राचीन वह सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। प्रथम वह सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। राज्य का सबसे बड़ा वह पहला चिड़ियाघर है। स्थापना 1876 में राम सिंह सेकंड के काल में, राम सिंह सेकंड के काल में अल्बर्ट हॉल के पास हुआ करता था, लेकिन इसे नाहरगढ़ ले गए। किसके लिए फेमस है ये? घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। दूसरा, अपने को कह दे कि दूसरा चिड़ियाघर कहाँ है, तो उदयपुर चिड़ियाघर उदयपुर में ही है। केवल नाम लिखने हैं। उदयपुर चिड़ियाघर उदयपुर। स्थापना इसके 2 साल बाद 1878। तीसरा, बीकानेर चिड़ियाघर में पक्षी नहीं है, बंद पड़ा है। बीकानेर चिड़ियाघर बीकानेर। जयपुर वाला मोस्ट है। इसकी स्थापना 1922। जोधपुर चिड़ियाघर जोधपुर। जोधपुर चिड़ियाघर कहाँ है? जोधपुर। जोधपुर चिड़ियाघर जोधपुर लिखो। जोधपुर चिड़ियाघर जोधपुर। स्थापना 1936। बीकानेर के सामने लिख सकते हो, वर्तमान में बंद है ये। क्या लिख दिए? जोधपुर चिड़ियाघर जोधपुर। स्थापना कर दिए। क्या किए हो? 1936 लिख दो। राज्य पक्षी गोडाउन का प्रजनन केंद्र है ये। कौन सा? जोधपुर चिड़ियाघर राज्य पक्षी गोडाउन का प्रजनन केंद्र।
राज्य पक्षी गोडाउन का प्रजनन केंद्र। कोटा चिड़ियाघर कोटा। कोटा चिड़ियाघर कोटा चिड़ियाघर कोटा। कोटा चिड़ियाघर कोटा कर दिए। कोटा चिड़ियाघर कोटा। स्थापना 1954। कोष्टक में लिख दो स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद एकमात्र है ये, स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ है। लिखो, हेडिंग लगा दो बायोलॉजिकल पार्क। राज्य में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? लिखो बायोलॉजिकल पार्क। चार है। बायोलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? बायोलॉजिकल पार्क कोष्टक में लिख देंगे जैविक उद्यान। जैविक उद्यान कितने हैं बायोलॉजिकल पार्क? 4 हैं। पहला कौन सा है? बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान बोलते हैं इनको। जैविक उद्यान 4 हैं। प्रथम सज्जनगढ़ उदयपुर। सज्जनगढ़ उदयपुर। हाँ भाई, कई किताबों में पहला है ना, आपको नाहरगढ़ लिखा हुआ मिलेगा जो गलत है। सज्जनगढ़ 2015 में ही बन गया था। दूसरा है माचिया। कहाँ है माचिया? जोधपुर। तीसरा नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर। याद है ना नाहरगढ़? तो 4 जून 2016। चौथा अभेड़ा। अभेड़ा कहाँ है? कोटा में। अभेड़ा कोटा में है। ये 4 बायोलॉजिकल पार्क। मृगवन कितने हैं राज्य में? 7। हेडिंग लगाओ मृगवन। मृगवन कितने हैं? 7। पहला है पुष्कर मृगवन। पंचकुंड में है, और ये पंचकुंड जगह पुष्कर में है। पंचकुंड पुष्कर अजमेर। पुष्कर मृगवन पुष्कर में है। स्थापना, हाँ भी सबसे प्राचीन है ये, सबसे प्राचीन।
स्थापना 1885। 1885। ठीक है, बस अब नाम नाम लिख दो। अशोक विहार जयपुर में है, हिरण है। सी स्कीम जयपुर, सचिवालय के पास, जयपुर। जयपुर में एक और है, शाहपुरा में। संजय स्मृति मृगवन, इसका नाम चेंज हो गया, नया नाम अटल मृगवन कर दिया गया। संजय स्मृति मृगवन है, शाहपुरा। कह दे कि कौन मृगवन है या नहीं है। शाहपुरा जयपुर, अलवर तिराहे पे है। 4 नंबर पे सज्जनगढ़ भी मृगवन है, 7 मृगवन है। देखो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है और बायोलॉजिकल पार्क भी है और मृगवन भी है। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में है। स्थापना बस एक की याद रख लो, सबसे पुराने की। स्थापना वर्ष क्यों याद रखे जा रहे हो। 5 नंबर पे चित्तौड़गढ़ भी मृगवन है। चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में है। 5 छठा मृगवन, मृग यानी हिरण रहते हैं वहां पे। छठा मृगवन है माचिया सफारी कृष्ण मृगवन, जोधपुर। माचिया सफारी कृष्ण मृगवन, काले हिरण पाए जाते हैं, जोधपुर। कायलाना झील के किनारे है, कायलाना झील के किनारे। हम इस सब जिलों के शुभंकर भी याद रखेंगे आप। गोडाउन राजकीय पक्षी होने के साथ साथ जैसलमेर का शुभंकर है। गंगानगर राजकीय पशु होने के साथ साथ, सॉरी, चिंकारा राजकीय पशु होने के साथ साथ गंगानगर जिले का शुभंकर भी है। जौन सा जीव जिस जिले में ज्यादा है वो उस जिले का शुभंकर बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा। जयपुर का शुभंकर चीतल है। ये माचिया सफारी कृष्ण मृगवन काले हिरणों हेतु फेमस है। राज्य में काले हिरण 2 जगह पाए जाते हैं, एक तो ताल छापर में और एक इस मृगवन में। और अमृता देवी विश्नोई भी मृगवन बना दिया गया, वहां भी हिरण है। अमृता देवी विश्नोई मृगवन, अमृता देवी विश्नोई मृगवन, खेजड़ली जोधपुर। सबसे नया है, स्थापना 1998, स्थापना 1998। सबसे नवीनतम ये 7 मृगवन है राज्य में। कंजर्वेशन रिजर्व 37 हो गए राज्य में। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए, 37 हो गए।
लिखिए कंजर्वेशन रिजर्व। राज्य में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए, इनसे भी क्वेश्चन आया है। अब ये 37 के 37 थोड़ी लिखेंगे कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है। यहाँ संरक्षित स्थल कितने हो गए, 37 हो गए। एक लिख सकते हैं शाहबाद के जंगल, शाहबाद के जंगल 12 में है। क्या पाए जाते हैं ये यहाँ पे, पैंथर और भालू, पैंथर और भालू। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। सब में जीवों की सुरक्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 189 वर्ग किलोमीटर है, 189। अच्छा, बीड़ मुआना जयपुर में है, बीड़ मुआना, मुआना के पास ही है। बीड़ मुआना जयपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ये। गोगेलाव पूछा था आरएएस में, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नाम पूछ लेता है, फलाना कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है। मनसा माता शाकंभरी ये भी हैं झुंझुनू में। गोगेलाव नागौर में है, आरएएस प्री में पूछा था केवल। अब पूरे के पूरे 37 थोड़ी लिखेंगे ये कहे ये नाम पूछ लेता है। मैं तो एक दो क्वेश्चन लिखा रहा हूं इनके। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व भी पूछा है कॉलेज प्रोफेसर में कि किस जिले में है। तो रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में ही है। उम्मेदगंज पक्षी विहार भी पूछा है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है। सबसे बड़ा सबसे छोटा लिखा दिया, उम्मेदगंज पक्षी विहार, ये कोटा में है। और सबसे नया भीलवाड़ा में बना है। लिखिए आसोपा कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, आसोपा। वैसे ही लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ जाए। आसोपा कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, लिखिए सबसे नया, स्थापना 2024। आसोपा, हाँ लगा, ये कॉलेज व्याख्याता में पूछा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखा के आपको ये अवगत करवाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन तो सब जगह से पूछा है एग्जामिनर ने। आसोपा कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, स्थापना 2024।
2024। आसोपा, रणखार जालोर। रणखार, जंगली गधे पाए जाते हैं रणखार में, कभी अलविदा ना कहना। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, रणखार कहाँ है? जालोर। जंगली गधे पाए जाते हैं। रणखार किसके लिए फेमस है? जंगली गधे। ये लो जी साहब, बड़े स्तर पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और लगा दीजिएगा हेडिंग, नया चैप्टर राजस्थान में पशुधन, लाइव स्टॉक ऑफ राजस्थान।